माशाल्लाह भाभी नीलम, आपके कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं और आप खुद भी बहुत ही प्यारी हैं और बहुत अच्छी भी हैं। वैसे एक बात है नीलम भाभी, शादी करने के कितने फायदे हैं। अब आप देखें ना, आपके पास कितने ज्यादा कपड़े हैं और कितने ज्यादा जूते हैं और कितने खूबसूरत जेवर हैं। आपके पास तो मेकअप भी इतना ज्यादा है, मुझे ही लग जाती है वैसे लड़कियों की। शादी के तो बहुत ही फायदे हैं। वैसे सच्ची बात कहूँ, आपको देखते ना तो मेरा भी दिल करता है मैं भी शादी कर लूं। पता नहीं मेरी शादी कब होगी। सानिया, बच्चे ऐसे बातें नहीं करते। अभी तुम्हारी एज ही क्या है, छोटी हो तुम। भाभी आपको पता है, मैं ना आपसे मिलने के बहाने ढूंढती हूँ। आपको पता है अभी भी ना मैं मामा से इतनी मुश्किल से इजाजत लेके आई हूँ, वो तो मुझे आने नहीं दे रही। वो तो कहती है घर में मेरे पाँव ही नहीं टिकते, जब देखो नीलम भाभी से मिलने जा रही हूँ, नीलम भाभी से मिलने जा रही हूँ। अब भाभी आप ही बताएं, मैं कोई इतना ज्यादा आती हूँ? नहीं ना, मैं तो कभी कभी आती हूँ मिलने। मैं ना जाकर मामा को बोलती हूँ कि मेरी भी शादी कर दे, फिर मैं ना आपकी तरह रोजाना नए नए कपड़े पहन कर बैठा करूंगी इसी तरह। सानिया, तुम्हें क्या लगता है शादी करना बहुत आसान बात है? शादी करने के बाद बहुत सी जिम्मेदारी रह जाती है लड़की पर। अब खुद ही देख लो, एक लड़की जहाँ पर पूरी उम्र रहती है उसे वो घर छोड़ना पड़ता है। शादी करके उसे किसी दूसरे घर में आना पड़ता है, फिर उस घर को उसे अपना मानना पड़ता है। ये सब इतना आसान भी नहीं है, ये सब बहुत मुश्किल होता है। पर भाभी, मैंने तो सुना है कि ससुराल में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है, बिल्कुल उनको बेटी की तरह प्यार दिया जाता है। ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं, असल में ऐसा नहीं होता। अरे क्या बातें हो रही हैं? साने बेटा, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? मैं तो अभी आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। वैसे क्या बातें हो रही तुम दोनों में? वैसे नीलम बेटा, काफी दोस्त हो गए तुम्हें सानिया के साथ। खाला, मैं भाभी को बता रही थी कि ससुराल में बहुओं को बिल्कुल बेटी की तरह रखा जाता है, पर भाभी कह रही हैं ये सिर्फ कहने की बातें हैं। देखो नीलम बेटा, तुम अभी इस घर में नई नई आई हो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ बहुओं को ससुराल में कैसे रखा जाता है। देख बेटा, मैं तुम में और नौशी में कोई फर्क नहीं करती। जैसे नौशी मेरी बेटी है वैसे ही तुम हो। देखो नीलम बेटा, घर में कोई भी चीज आएगी, दो आएंगी, एक नौशी के लिए और एक बेटा तेरे लिए। और बहू, मैं दिल से बोलती हूँ, सही से बोलूंगी, दिल से ही बोलूंगी। तू मेरी बहू है और तू मुझे नौशी से भी बढ़कर है। चले ठीक है ममाई जान, आप कह रही हैं तो मैं यकीन कर लेती हूँ। वैसे सारे ससुराल वाले शुरू में ऐसे ही कहते हैं अपनी बहू से कि तुम मेरी बेटी की तरह ही हो, लेकिन फिर रंग तो आहिस्ता आहिस्ता ही दिखता है। कोई बात नहीं बेटा, देख लेना, आहिस्ता आहिस्ता तुझे सब पता चल जाएगा। ठीक है ममानी जान। चलो ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। हेलो सानिया, अरे तुम कब आई? थोड़ी देर पहले ही आई हूँ आपी। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? कुछ नहीं आपी, मैं तो नीलम भाभी से कह रही थी कि मैं भी जल्दी शादी करूंगी और नीलम भाभी की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहन लूंगी। अरे वाह, वाकई में? फिर तो तुम्हारी अम्मा से बात करनी पड़ेगी, जल्दी से शादी हो जाए तुम्हारी, और फिर मैं तुम्हारी शादी में खूब सारा डांस करूंगी। नौशी, क्या तुम बच्चों की बातों में आ जाती हो? अभी वो बच्ची है। मैं कौन सा सीरियस थी, वैसे मजाक कर रही थी, दिल पे मत लेना सोनिया। अरे नहीं आपी, सही कह रही हैं आप मेरी शादी पे खूब डांस करना, मुझे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन आपी नौशी, पहले तो शादी आपकी होगी ना? अरे अभी मेरी शादी को साल पड़ा है, उसे भी तुम भूल जाओ। अस्सलाम वालेकुम नीलम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ सबा, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी कैसी लाइफ गुजर रही है ससुराल में? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आगे का कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं है। अरे मैंने तुम्हें ये कहना था कि बैचलर पार्टी है, यूनिवर्सिटी के सब फ्रेंड्स आ रही हैं, तो तुम भी आना, जरूर आना है तुमने। सच में? लेकिन यार मैं कैसे आ पाऊंगी? यार क्यों नहीं आ सकोगी? अरे सबा, तुम्हें तो पता है कि मेरी शादी हो गई है। शादी हो गई तो इसका क्या मतलब है कि तुम हमारी दोस्त नहीं रही, अब पार्टी में नहीं आ सकोगी? तुम्हें तो पता है हमारी सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी में तो बहुओं को कहीं बाहर जाने ही नहीं देते, मतलब पार्टी वगैरह में फ्रेंड्स के साथ। ये मेरा ससुराल है, पता नहीं मुझे इजाजत मिलेगी या नहीं। ये मेरा मेका थोड़ी है जहाँ मैं जिद करके आ जाऊंगी। तो यहाँ पे तो मेरी सास है, मेरी माँ थोड़ी है जो मुझे इजाजत दे देंगी। चल ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं बात करके देख लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजाजत मिलेगी। अच्छा ठीक है फिर सबा, मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। नीलम? जी ममानी जान। बेटा तुम क्या बात कर
रही थी अपनी दोस्त से? वो मम्मी जी, हमारी फ्रेंड्स की ना बैचलर पार्टी है, तो वो मुझे भी इनवाइट कर रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया है। आप फिक्र मत करें। लेकिन क्यों बेटा, तूने मना क्यों किया? तू तो जा सकती थी। अरे ममानी जान, मुझे लगा आप मुझे इजाजत नहीं देंगी, इसलिए फिर मैंने खुद ही मना कर दिया था। मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, जब नौशी जा सकती है तो फिर तू क्यों नहीं जा सकती? जब इस घर की बेटी हर जगह जा सकती है, हर पार्टी अटेंड कर सकती है, तो फिर तू क्यों नहीं कर सकती? इस घर की बहू भी सब जगह जा सकती है। मेरे लिए नौशी और तुझमें क्या फर्क है? मेरे लिए तो तुम भी बेटी हो। जैसे मैं नौशी को अपनी बेटी कहती हूँ, वैसे तुम भी मेरी बेटी हो। मानी जान, मुझे पता है आप मेरा दिल रखने के लिए ऐसे ही कह रही हैं, वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं जाऊंगी। मुझे पता है बहुएं तो घर पे रहती हैं, उन्हें इस तरह की पार्टीज में जाना अलाउ नहीं होता। वो सिर्फ घर के फंक्शन ही अटेंड कर सकती हैं। और फिर अगर शेरोज को पता चलता कि मैं कहीं ऐसी जगह गई हूँ जहाँ आपको पसंद नहीं, तो शायद वो गुस्सा होते, वो नाराज होते। अरे नीलम बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत सोच रही हो। नहीं मुमानी जान, मुझे पता है सास को अच्छा नहीं लगता, सासों को बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती आप मेरी तरफ से बदगुमान हो या आपको कोई बुरी बात लगे। मैं अच्छी बहू ही बन के रहना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा था कि मुझे कोई शिकायत का मौका न मिले, इसीलिए मैं कहीं ऐसी जगह नहीं जाऊंगी या कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे शिकायत का मौका मिले। अरे मेरी बोली बहू, मैंने तुम्हें कहा है ना तुम जाओ, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो बहुओं को रोक टोक करती है। तुम आजाद हो, तुम्हारा जहाँ दिल करे तुम जा सकती हो। जैसे नौशी कहीं पर भी जा सकती है और चली भी जाती है, इस तरह तुम भी जा सकती हो। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा और ना ही शेरोज को बुरा लगेगा। सच्ची मुमानी जान, मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, तुम जा सकती हो, क्यों नहीं। थैंक यू मुमानी जान, आप बहुत अच्छी हैं। वाकई मुमानी जान, आप बहुत अच्छी हैं। मैं शेरोज को बता कर जाऊंगी। पता नहीं नीलम को किस चीज का डर है, हर बात पे इतना घबराई क्यों रहती है, क्यों इतना डरती है। मैंने तो उसे समझाया भी है कि ये उसका घर है, इसे अपना घर समझे, अपनी मर्जी करे, लेकिन फिर भी हर बात पे इजाजत देती है, हर बात पे डरी सहमी रहती है। मैं तो चाहती हूँ जैसे नौशी यहाँ आजाद रहती है, वैसे नीलम भी आजाद रहे, खुल के जिए। लेकिन ये लड़की, पता नहीं ये लड़की इतनी भोली क्यों है। उसे तो हर वक्त सिर्फ डर ही लगा रहता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए। पता नहीं शबनम ने भी क्या डर बिठा दिया है इसके दिल में, बस डरा कर ही भेजा है इसे। मुमानी जान। हाँ नीलम बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? मुमानी जान, मैं मार्केट जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दें। मैं ग्रोसरी करने के लिए मासी के साथ जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आते वक्त ले आऊंगी। बेटा, बाहर तो इतनी तेज धूप है, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है, तो इतनी गर्मी में कहाँ जाएगी? मैं ऐसा करती हूँ, नौशी को बोल देती हूँ, वो जाकर मासी के साथ ले आएगी। वैसे भी उसे तो बहुत शौक है घूमने फिरने का। ठीक है नीलम बेटा। नौशी, नौशी बेटा। जी ताई अम्मी, बोलिए, आपने बुलाया मुझे? वो बेटा, ग्रोसरी करने के लिए जाना है तो तुम जरा मासी के साथ चली जाओ। वैसे भी तुम्हें तो बहुत शौक है ना घूमने फिरने का। नीलम जा रही थी और तुम खुद देखो भाई कितनी धूप है, इसलिए नौशी बेटा नीलम को तो रहने दे, उसे वैसे भी बाहर घूमने का शौक नहीं है, तुम चले जाओ। चलिए ठीक है ताई अम्मी, मैं जाकर ले आती हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं। और नीलम तुम ऐसा करो, तुम आराम कर लो। नीलम तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना है? वाह ममानी जान, उस दिन तो आप कह रही थी कि ये मेरा घर है, मैं जो करना चाहूँ कर सकती हूँ, जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। उस दिन तो आपने मुझे पार्टी में जाने दिया था, और अब जब मैं इसके अपना घर समझ रही हूँ तो आप मुझे कहीं में बाजार ना जाओ। मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आ रही। पल में आप तोला होती हैं, पल में माशा। उस दिन आप क्या कह रही थी और आज आप कैसी बात कर रही हैं? मैं इसलिए कह रही थी कि मैंने कहीं नहीं जाना, इसलिए मैं पार्टी पे नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था अगर मैं इसे अपना घर समझूंगी तो आप मुझे बाद में जाने नहीं देंगी कहीं भी। ठीक है, मैं नहीं चाहती बाजार। अरे नीलम बेटा, तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम कैसा सोच रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ कि भाई इतनी तेज धूप है, इतनी गर्मी है, कहाँ खवार होती फिरोगी मालों में, तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ। हाँ नीलम, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ताई अम्मी को गलत समझ रही हो, वो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हैं। नौशी, इसमें कौन सी भलाई है भला? जब मैं जाना चाह रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है, तो मम्मी तो मुझे जाने ही दे रही। और गर्मी का सिर्फ मेरे लिए पड़ रही है, धूप भी मेरे लिए है, तुम्हारे लिए
नीलम बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी तो ना थी। अगर तुम्हें जाना है तो चली जाओ, मुझे कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए सोच रही थी। अगर तुम्हें कोई इशू नहीं धूप से तो चली जाओ तुम। भला फिर हम कौन होते तुम्हें रोकने वाले? जाओ जाओ, तुम चले जाओ। नौशी बेटा, तुम रहने दो। नहीं, रहने दे, मैंने अब नहीं जाना। नौशी, तुम ही चले जाओ। तुम ही जाकर ले आओ सब्जियां और ग्रोसरी कर लो, मुझे नहीं जाना अब। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नीलम को अचानक से हो क्या गया है? ये ऐसी तो ना थी। ताई अम्मी, आपको क्या हो गया? आप क्यों टेंशन ले रही हैं बिला वजह? कुछ नहीं होता। वैसे जो उसे किसी बात पर गुस्सा हो या दिल दुखा होगा, आप उसकी टेंशन न लें, अभी देखना ठीक हो जाएगी। उसे भी इस घर की समझ नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता देखना सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज ज्यादा टेंशन न लें। पर मैं क्या करूं नौशी बेटा? नीलम मुझे समझ ही नहीं रही। मैं भी जानती नीलम को वैसी नहीं है, यकीनन वो किसी दोस्तों की बातों में आ गई होगी। मैंने देखे हैं आजकल वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रही है। यकीनन किसी ने कुछ कहा होगा इसे। फिर ताई जान, अगर वो दोस्तों की बातें में आ रही है तो खुद ही ठीक हो जाएगी। ताई अम्मी, अब अपना मूड ठीक कर ले, सारी खूबसूरती मान पड़ रही है। नौशी की बच्ची, बाज आ जाओ। देखिए, अब लग रही ना मेरी ताई अम्मी कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करे, आप पर तो रूप आ जाता है हंसने से। चल जा, ज्यादा मक्खन न लगा मुझे। नौशी बेटा, तुम्हारी मामा कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही। सुबह की मैं ढूंढ रही हूँ उम्दा को, पर नजर ही नहीं आई। तो ताई अम्मी, उनके सर में दर्द है, इसलिए शायद वो आराम कर रही हैं, अपने रूम में होंगी। अच्छा, चलो ठीक है, मैं जाकर उसे देखती हूँ कि उसे क्या हुआ है। चले ठीक है ताई अम्मी। ताई अम्मी भी चली गई हैं और नीलम भी चली गई है। लगता है किसी ने भी नहीं जाना ग्रोसरी करने। ऐसा करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ मार्केट, मजा आ जाएगा। वैसे भी इतने दिन हो गए हैं मैं कहीं बाहर नहीं गई। हाँ, मैं ही चले जाती हूँ। सही कहती है सबा, ये सास वास कोई प्यार नहीं करती, बस नाटक करती हैं। मामी को मुझसे कोई प्यार नहीं, बस यूं ही नाटक कर रही थी अच्छा बनने का। अब देखा, मैंने कहा मैंने बाहर जाना है और कैसे मुझे मना कर दिया और बाहर भी नहीं जाने दिया। मैंने तो सोचा नहीं, मेरी सास अच्छी है, पर साबित कर दिया कि सास सास ही होती है। कैसे मैं सबा को कह रही थी कि नहीं, मेरी मामी जान तो बहुत अच्छी हैं। मामी जान ने आज अपना रूप दिखा ही दिया। मैं इस घर को अपना मानने लगी थी, मेरे दिल से सारे डर वहम खत्म हो रहे थे। मैंने समझा मेरी माँ की तरह है मेरी मामी जान, लेकिन आज उन्होंने मना कर दिया मुझे। उन्होंने मुझे बाहर ही नहीं जाने दिया। पर मैं कंफ्यूज हूँ कि उनका कौन सा रूप असली है। उस दिन तो उन्होंने मुझे पार्टी में जाने दिया था, कुछ भी नहीं था कहा, और आज यूँ अचानक मना कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि वो चाहती क्या है मुझसे। मैं किससे बात करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने मामा से बात की तो वो वैसे ही परेशान हो जाएंगी, और मुझे पता है वो तो मुझे ही डांटेंगी। वो कहेंगी तुम्हारी गलती है। उन्होंने कहना है ममानी जान ने तुम्हारे भले के लिए मना किया है। पर भले के लिए? मैं तो शॉपिंग करना, मैं तो माल जाना चाह रही थी ना, इसमें भला क्या था भला? किससे करूं बात, किससे बताऊं अपने दिल की कैफियत? क्या करूं मैं? ऐसा करती हूँ किसी दोस्त से बात कर लेती हूँ। बस मुझे मेरी दोस्त ही समझ सकती है, इसके अलावा कोई भी समझता। सबा ठीक कहती है। सबा देखना कितनी अच्छी दोस्त है। उसने मुझे सही कहा था कि तुम्हारी ममानी जान देखना ऐसी ही निकलेंगी, बाद में तुम्हारा दिल दुखाएंगी। सबा को ही कॉल करती हूँ। ये किसकी कॉल आ गई? रिमशा की? ये तो रिमशा की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रिमशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम नीलम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ रिमशा, कहाँ बिजी हो? आजकल तो तुम फोन ही नहीं करती, भूल गई हो क्या? भूलूं क्या यार, मेरे तो लगता है करम ही फूट गए शादी करके। ऐसा क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा क्यों कह रही हो रिमशा? अरे तुम्हें नहीं पता, मेरी सास ना सास नहीं कुछ जल्लाद है। पूरा दिन मुझे नुकराने की तरह काम करवाती रहती है, मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाने देती। अब देखो पार्टी थी उन्हीं की, मैं जा ही नहीं सकी, मुझे जाने नहीं दिया, मुझे तो इजाजत ही नहीं मिली। यकीनन नीलम तुम भी नहीं गई होगी, तुम्हारी भी तो शादी हो गई है ना, कहाँ जाने देती है सास से वगैरह? नहीं, मैं तो गई थी रिमशा। सच्ची? तुम्हारी सास ने तुम्हें जाने दिया? फिर तो तुम बड़ी खुशकिस्मत हो यार, जो तुम्हारी सास तुम्हें जाने देती है बाहर। यार मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी ना बस अब अजाब बन के रह गई है। इससे अच्छा तो मैं शादी ना ही करती। जब मैं कुंवारी थी हर जगह चली जाती थी, कितनी पार्टियां एंजॉय करती थी मैं। इतनी पाबंदियां लगाई हैं मेरी सास ने, ये ना करो, यहाँ ना जाओ, ऐसे ना बैठो, ऐसे करो, वो करो। तुम्हें मैं क्या ही बताऊं,
सुबह शाम बस ये वो दिमाग पक जाता है मेरा तो। सारी सासें ना एक तरह की होती हैं, तुम्हारी सास भी ऐसी ही होगी, कहती होंगी ये ना करो वो ना करो, हमेशा तुम्हें रोकती टोकती होंगी। नहीं नहीं, मेरी सास तो बिल्कुल ऐसी नहीं है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तुम्हें पता है मैं तो पार्टी पर भी जाना नहीं चाह रही थी, मुझे लगा उनको शायद बुरा ना लग जाए, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा। वो तो मुझे कहती है ये तुम्हारा घर है, जो दिल करे जैसा दिल करे, जो पहनना जो करना हो तुम वही करो। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, कभी मुझे रोक टोक करती ही नहीं। मुझे ऐसे लगता ही नहीं जैसे मैं शादी के किसी दूसरे घर में आई हूँ, ऐसे लगता है ये मेरा अपना घर है। अरे वाह नीलम, फिर तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली। यकीनन तुम्हारी किसी अच्छी नेकी का सिला है। नीलम, अगर तुम्हें तुम्हारी इतनी अच्छी सास मिली है ना तो उनकी कदर करना। तुम्हें पता है मैंने अक्सर देखा है कि अगर सास अच्छी हो जाए ना तो बहू अच्छी नहीं रहती। तुम ऐसा ना करना, तुम्हारी सास अगर अच्छी है ना तुम भी अच्छी बनकर रहना। अगर तुम मेरे घर आओ ना और यहाँ आकर देखो ना कि मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे मेरी सास ने मेरा जीना हराम किया है, तुम यहाँ पर एक दिन में टिक सको। अच्छा नीलम, मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी सास मुझे बुला रही है, ये ना होकर वो गुस्सा हो। अगर देर से गई ना तो अच्छा नहीं होगा। अपना ख्याल रखना, मैं फिर फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है रिमशा, अल्लाह हाफिज। मैं वैसे सबा की बातों में आ गई और मामी के साथ इतनी बदतमीजी कर दी। मुझे यूं ही किसी की बातों में भी आकर उनके बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए था। मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। अब रिमशा की सास को ही देख लूं। मुझे तो उसकी बातें सुनकर ही मेरे दिल को कुछ हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता मेरी सास ऐसी होती तो मैं क्या करती। अब मैं क्या करूं, कैसे माफी मांगूंगी उनसे, कैसे सामना करूंगी उनका। अब मैं कभी भी किसी की बातों में आकर मामी से बदतमीजी नहीं करूंगी। अरे नीलम, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या हो गया है? नीलम, तुम्हें अच्छे तरह से पता है कि ताईजान तुमसे कितना प्यार करती हैं। वो जैसे मुझसे प्यार करती हैं वैसे ही तुमसे भी प्यार करती हैं। तुम्हें पता है नीलम, ताईजान इतना परेशान हो रही थी, इतनी टेंशन ले रही हैं, वो सुबह से टेंशन लेकर बैठी हुई हैं। देखो नीलम, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है तो खुल के बयान करो ना, इस तरह तो ठीक नहीं है। तुम्हें पता है नीलम, मैं ताई अम्मी से बिल्कुल मम्मा की तरह प्यार करती हूँ। ताई अम्मी ने हमेशा मुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहा है और जब से तुम आई हो ताई अम्मी तुमसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हैं। जो चीज मेरे लिए आती है इस घर में वो तुम्हारे लिए भी जरूर आती है। फिर तुम्हें क्या हो गया है नीलम? हाँ नौशी, मुझसे गलती तो हुई है और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। पता नहीं क्यों मैं सुबह की बातों में आ गई। वो मुझे कहती थी सारी सासें ऐसी होती हैं, उन पे यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मुमानी जान अलग है, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। ये हुई ना बात, मुझे तो पहले ही पता था कि जरूर तुम्हारी किसी दोस्त ने तुम्हें कुछ कहा होगा, वरना हमारी नीलम तो ऐसी है ही नहीं। अरे क्या बातें हो रही हैं? कैसी नहीं है नीलम? मुमानी जान मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बदगुमान हो गई थी, मैं आपको गलत समझना शुरू हो गई थी। मैं अपनी दोस्त की बातों में आ गई थी, मुझे अपनी दोस्त की बातों में नहीं आना चाहिए था, मुझे अपने दिमाग से कुछ सोचना चाहिए था। मुझे माफ कर दे मुमानी जान, आप मुझे हमेशा अपनी बेटी समझती थी, लेकिन मैंने आपको माँ नहीं समझा। मुमानी जान, आज के बाद मैं आपको अपनी माँ समझूंगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं आपको कोई टेंशन नहीं दूंगी मुमानी जान। मैं समझ गई हूँ कि सब सासें एक जैसी नहीं होती, कुछ सासें आपकी तरह बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती हैं। मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे माफ कर दे मुमानी जान। कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा था ना तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो तुम्हें गलती का एहसास हो गया है ना, बस यही ठीक है, यही काफी है। और गलतियां तो फिर बच्चों से हो ही जाती हैं, बड़ों का काम है कि माफ करना। तू आज से नई शुरुआत कर, तू मेरी बेटी और मैं तेरी माँ। और ताईजान मैं, मुझे तो आप हमेशा पीछे कर देती हैं। अरे क्यों नहीं, तू तो मेरी चुलबुली सी बेटी है, और ऐसी बेटी तो फिर तुम अपनी सास की जाके बनना ना। क्यों ताईजान, मैं आपकी बेटी नहीं रही क्या? अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ऐसा हो सकता है कि तू मेरी बेटी ना हो? चलो नीलम, अब रोना बंद करो। बेशक मैंने किसी बेटी को जन्म नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे दो बेटियों से नवाज दिया है, एक नौशी और एक नीलम की सूरत में। नीलम, अब तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है? ऐसे ही हंसते मुस्कुराती रहा करो। जी मुमानी जान। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।